नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे महादेवी वर्मा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, या फिर 1911 में, या 1912 में? तो इसका सही आंसर है 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, या फिर प्रगतिवाद का, या फिर प्रयोगवाद की? तो इसका सही आंसर है छायावाद युग की महादेवी वर्मा को साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया? छायावाद की शक्ति, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, या फिर वेदना की कवयित्री, या फिर आधुनिक युग की मीरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती से निराला ने महादेवी वर्मा को संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निहार के लिए, पथ के साथी के लिए, यामा के लिए, या फिर संकल्पिता के लिए? तो इसका सही आंसर है यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के काव्य यामा में संकलित रचनाएं प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, या फिर रश्मि, निहार, सांध्य गीत, नीरजा, या फिर निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा निहार, फिर आएगा रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांध्य गीत। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार, पहल सम्मान, या फिर शलाका सम्मान, या फिर व्यास सम्मान? तो इसका सही आंसर है शेक्सपियर पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है दिया नामक कविता किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, या फिर खड़ी बोली में, या फिर राजस्थानी में? तो इसका सही आंसर है दिया नामक कविता की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के इस निबंध में भारतीय भाषा, संस्कृति और वाङ्मय की विस्तृत चर्चा की गई है। संकल्पिता में, या फिर छड़दा में, या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ में, या फिर संभाषण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्पिता में जो है संस्कृति और वाङ्मय की विस्तृत चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई है? दिया से, या फिर नीरजा से, या फिर सांध्य गीत से, या फिर रश्मि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांध्य गीत से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, या फिर मेरा परिवार? तो इसका सही आंसर है पथ के साथी। अगला प्रश्न है कि रामा, बिंदा, भक्तिन, आलोपी आदि से संबंधित संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, या मेरा परिवार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है कि इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? अग्निरेखा, नीरजा, सांध्य गीत, या फिर रश्मि? तो इसका सही आंसर है अग्निरेखा महादेवी वर्मा के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ के अलावा और कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था मंगला प्रसाद सम्मान। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था? चांद पत्रिका, सारिका पत्रिका, या फिर कल्पना पत्रिका, या फिर इंदु पत्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद पत्रिका का प्रकाशन महादेवी वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को मृत्युपरांत मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार, पद्म विभूषण सम्मान, या फिर पद्म भूषण सम्मान, या फिर व्यास सम्मान? तो महादेवी वर्मा को मरणोपरांत जो पुरस्कार मिला था वो मिला था पद्म विभूषण सम्मान। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, इंदौर में, फर्रुखाबाद में, या फिर काशी में? तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई थी। इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही थी? काशी महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ, या फिर लखनऊ महिला विद्यापीठ, या फिर बांदा महिला विद्यापीठ? तो इसका सही आंसर है प्रयाग महिला विद्यापीठ की महादेवी वर्मा प्रधानाचार्य भी रही थी। अगला प्रश्न है कि किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1994 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, या फिर 1983 ईस्वी में? तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1982 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1954 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, या फिर 1956 में, या फिर 1953 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है जो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वो 1956 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1994 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, या फिर 1991 ईस्वी में, या फिर 1993 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1988 ईस्वी में महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है कि लेखकों की सहायता के लिए किसने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी? तो ये की थी महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविताएं कितनी मानी जाती हैं? 216, 220, 230, या फिर 236? तो इसका सही आंसर है 236 महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का काव्य दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1944 ईस्वी, 1942 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा का जो काव्य दीपशिखा है उसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।